हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आपके सामने मैं साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो सभी एग्ज़ामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है। तो इसका आंसर क्या होगा कि वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग होता है, उसके उनके जो पलायन वेग से अधिक होता है। जो वहाँ की सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल है वो उनके पलायन वेग से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य को समुचित पूर्ति के रूप में के लिए किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? कलोरेला। कलोरेला। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कलोरेला होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? इसका आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन का। जो प्राकृतिक रबर है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारे शरीर में 55% प्लाज्मा पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसको किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? इसका आंसर होगा तप्त तार एमीटर के द्वारा। जो तप्त तार एमीटर होता है उससे प्रत्यावर्ती धारा की माप की जाती है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उस उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? इसका आंसर होगा ध्रुवण से। इसका आंसर क्या होगा? ध्रुवण से होगा दोस्तों, कि ध्रुवण से प्रकाश तरंगों के उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है। एक वर्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? वर्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र वलय वर्त केंद्र पर होता है। वलय वर्त केंद्र पर होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7.4। 7.4 है वो हमारे मानव शरीर का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन है कि खनिज संरचना की दृष्टि से खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? हीरा एक क्या होता है? कार्बन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन। जो खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? हीरा एक कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। जो ग्रह के जो गति के सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। केपलर ने ग्रहों की गति के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। जो हाइड्रोजन बम होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम सिद्धांत है वो निर्धारित होता है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? रदरफोर्ड ने की थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड हो जाएगा, कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। अगला प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। कि तीनों अवस्थाओं में पदार्थ होता है जो पृथ्वी पर पाया जाता है वो होता है पानी। पानी एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। पानी ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में पाया जाता है और गैस में भी पानी पाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है कि यह आपको ध्यान रखना है कि पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न है
कि हीरे के संबंध में केरेट क्या होता है। केरेट क्या होता है हीरे के संबंध में? इसका आंसर हो जाएगा कि हीरे के भार का जो मात्रक है, हीरे के जो भार का जो मात्रक है वही क्या है, कैरेट होता है। हीरे का जो भार का मात्रक होता है वो कैरेट में हीरा मापा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का। गैल्वेनीकृत लोहे का पर जिंक का लेप होता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस है किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कि सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की जो खोज करने के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 7 नवंबर 1888 में भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? 7 नवंबर 1888 में, तो इसका आंसर हो जाएगा सीवी रमन का। सीवी रमन का जन्मदिन है जो 7 नवंबर 1888 को है। अगला प्रश्न है कि आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? आयोडीन युक्त जो नमक होता है उसका प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा गलखंड। गलखंड को इंग्लिश में गोइटर रोग भी कहते हैं, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर का क्या कार्य होता है? विद्युत मोटर क्या काम करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना विद्युत मोटर का काम होता है। विद्युत मोटर होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? इसका आंसर क्या होगा? क्वांटोसोम। क्वांटोसोम होता है वही हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होगा। सूर्य सदैव, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह आपको याद रखना है। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्यों निकलता है? सूर्य जो होता है वो सदैव पूर्व से ही क्यों निकलता है? इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि पृथ्वी है वो किस दिशा की ओर घूमती है? पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो सूर्य सदैव पूर्व में ही निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वो यंत्र है, इसका आंसर क्या होगा? पोटोमीटर। पोटोमीटर के द्वारा पौधों में वाष्पोत्सर्जन के लिए प्रयोग किया जाता है। जो रेड लेड है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? रेड लेड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो Pb3O4 होता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो चलो थैंक यू दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। ओके, थैंक यू दोस्तों।